हेलो एवरीवन, मैं सेफ डॉक्टर रुक्मणी, लेक्चरर होम साइंस। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कि आहार आयोजन के सिद्धांत क्या है। कल हमने पढ़ा था कि आहार आयोजन क्या होता है और इसका हमारे लिए क्या महत्व है। आज हम देखेंगे कि आहार आयोजन करते समय कौन कौन से सिद्धांत हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला सिद्धांत क्या है कि आहार का आयोजन जो हम करते हैं, मील प्लानिंग जो करते हैं, वो पोर्शन के सिद्धांत के अनुसार होनी चाहिए। मतलब कि आहार आयोजन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि परिवार की जो पौष्टिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। परिवार की आयु, लिंग व श्रम के आधार पर जो है प्रत्येक सदस्य की पौष्टिक आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, और स्वाद है, रुचियां हैं, अरुचियां हैं, वो भी अलग अलग होती हैं। अतः उन सब की पौष्टिक आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यान में रखकर ही आहार आयोजन जो है करना चाहिए। इसका सरल तरीका यह है कि गृहिणी को जो है जो 5 खाद्य वर्ग होते हैं, उनमें से प्रत्येक में जो है सब कुछ न कुछ जो है सम्मिलित किया जाए। प्रतिदिन अपने भोजन के अंदर जरूर उसका समावेश किया जाए, और भोजन पौष्टिक होने के साथ साथ परिवार के सदस्यों की जो है उनकी रुचियों को भी ध्यान रखा जाए। परिवार के सदस्यों की रुचियां और आवश्यकताएं जो है भिन्न भिन्न हो सकती हैं। भिन्न भिन्न होने का अर्थ ये नहीं है कि प्रत्येक सदस्य के लिए अलग अलग भोजन बनाया जाए। ये तो संभव नहीं है कि अगर मान लो घर में 10 सदस्य है तो उनके लिए अलग अलग भोजन बनाया जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन क्या किया जा सकता है कि जो परिवार के सदस्यों की अधिकतम जो सदस्य हैं उनकी जो संतुष्टि हो और उनकी जो पौष्टिक आवश्यकताओं को भी पूरा करे, ऐसा खाना हो। जैसे परिवार में अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसे हमें तरल भोजन देना है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे घर के सदस्यों के लिए दाल बनानी है तो दाल मतलब बिना छौंक लगाए पहले क्या किया जा सकता है, ऊपर से उसका जो है पानी निकाला जा सकता है, उसको सूप के रूप में यूज किया जा सकता है। या गर्भवती या दात्री माता या कोई बच्चा है तो उसको जो है दूध या अंडे जैसे खाद्य पदार्थ देकर उनकी शारीरिक वृद्धि को जो है उनके अनुसार उनको भोजन दिया जा सकता है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार जो गृहिणी होती है उसको चाहिए कि वह ऐसा भोजन तैयार करे जो पौष्टिक आवश्यकताओं के साथ साथ क्या हो, रुचिकर भी हो और पौष्टिक भी हो। नेक्स्ट है कि जो आहार आयोजन हम करते हैं वो हमारे परिवार के अनुकूल होनी चाहिए। कि जो अलग अलग परिवार होते हैं, जैसे भिन्न भिन्न अगर 2 परिवार हैं तो उनकी सदस्यों की रुचियां हैं, आवश्यकताएं हैं, वो सब एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। अतः जो आहार होता है परिवार की आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए। जैसे अगर कोई उच्च रक्तचाप वाला व्यक्ति है जिसको बीपी ज़्यादा रहता है, तो व्यक्ति के लिए बिना नमक की दाल निकाल सकते हैं। मतलब दाल बनाई तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, बिना नमक की दाल निकाल कर, और बाकी घर के सदस्यों के लिए उसके अंदर बाद में नमक डाला जा सकता है। और भिन्न भिन्न परिवारों में जो है एक दिन में जो खाए जाने वाले आहार होते हैं वो अलग अलग होते हैं। उसी के अनुसार जो है पोषक तत्वों की पूर्ति होनी चाहिए। जैसे कहीं जो है कई परिवार क्या करते हैं, 2 बार ना मतलब 2 बार ही भोजन करते हैं। कई परिवारों में 3 बार भोजन बनता है। कोई मतलब नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं और डिनर भी करते हैं। कईयों में क्या है, सुबह और शाम का 2। लेकिन जो मतलब बनाया जाए, जैसे कोई 2 बार बना रहा है चाहे 3 बना रहा है, लेकिन उसमें क्या ध्यान रखना है कि जो आहार हो हमारा पौष्टिक हो और संतुलित हो, उनके अंदर सभी पौष्टिक तत्वों का जो है समावेश होना चाहिए। नेक्स्ट है तीसरा कि आहार आयोजन कैसा होना चाहिए कि हमारा खाना की जो भूख शांत करने वाला हो, अर्थात तृप्तिदायक हो, जिस खाने को खा के हमें संतुष्टि हो, वह आहार जिसे खाने में हमें संतोष मिलता हो या तृप्ति मतलब का एहसास होता हो। ये नहीं कि आपने अभी खाना खाया, थोड़ी देर में फिर आपको भूख लग रही है, थोड़ी देर में फिर आप खा रहे हो, तो थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहो, ऐसे नहीं। आपको ऐसे खाना खाए थोड़ी देर मतलब कम से कम 2-4 घंटे आपको भूख का एहसास ना हो। अगर बार बार खाओगे तो इससे क्या होगा, आपके स्वास्थ्य पे जो है अनुकूल प्रतिकूल असर पड़ता है, आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि ऐसा भोजन बनाए जिसके अंदर क्या हो, प्रोटीन और वसा युक्त जो पदार्थ हैं वो काफ़ी मात्रा में हों। तो ये क्या करते हैं, भूख अधिक समय तक शांत रहती है इनसे। इसके विपरीत यदि ऐसा भोजन लिया जाता है, अगर हम ऐसा खाना खाते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, भूख जल्दी लगती है इनसे, ये जल्दी हजम हो जाते हैं। जबकि जो है प्रोटीन और वसा का अवशोषण हमारे शरीर में थोड़ी मतलब ज़्यादा देर में होता है, इसलिए वो भूख को शांत रखते हैं और भूख जो थोड़े टाइम बाद लगती है हमें। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे हम लें कि सुबह का नाश्ते में कोई लेता है अंडा है, दूध है, मक्खन, डबल रोटी, मतलब इस तरह से हैवी अगर खाना लेते हैं तो हमें भूख जो है
जल्दी नहीं लगती। और अगर सिर्फ आपने चाय ली, चाय के साथ एक आधी ब्रेड ले लिया, कुछ छोटा मोटा थोड़ा बहुत खा लिया, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाएगी। तो इसलिए प्रत्येक आहार में प्रोटीन और वसा जो है उचित मात्रा में होनी चाहिए, जिससे जो हमारी भूख जो है काफ़ी देर तक शांत रहे। ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी देर में हमने अभी खाया, थोड़ी देर में फिर भूख लगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखने के लिए क्या करना चाहिए कि ऐसा आहार आयोजन हो जिसके अंदर प्रोटीन और वसा की मात्रा जो है अच्छी मात्रा में हो, तो जिससे हमारी जो है भूख को मतलब 2-3 घंटे तक वो शांत रख सकती है। नेक्स्ट है कि जो हमारा आयोजन होता है वो हमारी आय के अनुसार, कि जितनी हमारी आय है हम उसी के अनुसार जो है पौष्टिक तत्वों का जो है उपयोग करें, उन्हीं खाद्य पदार्थों का उपयोग करें। प्रत्येक परिवार की जो आय का मुख्य भाग जो है भोजन पर ही खर्च होता है। अतः आवश्यक होता है हमारे लिए कि भोजन पर खर्च जो है ध्यान से किया जाए, ताकि सीमित आय में जितनी हमारी आय है उसमें हमें जो है पौष्टिक भोजन हम पूरे परिवार के सदस्यों को दे सकें। इसके लिए हमें क्या करना है कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में से हम मुख्य पौष्टिक तत्वों के महंगे और सस्ते साधनों का ज्ञान लगा सकते हैं कि कौन से महंगे साधन हैं। जैसे जरूरी नहीं है कि ड्राई फ्रूट्स ही लें, हम सस्ते खाद्य पदार्थों मूंगफली है या और उनके जो सब्स्टिट्यूट है उनका यूज़ कर सकते हैं हम। इसके जैसे मतलब प्रोटीन के लिए सोयाबीन की बड़ी का यूज़ किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि आप पनीर वगैरह या दूध से बने जो है महंगे पदार्थ है वो ही खाओ। तो इसके आधार पर हम अपनी आय के अनुसार भोजन में सस्ते और महंगे पदार्थों को सम्मिलित कर सकते हैं। तो इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं कि किसी भी खाद्य पदार्थ को खरीदते समय क्या कर सकते हैं हम कि 2-3 जगह भाव की तुलना कर सकते हैं कि कौन सी जगह पे जो हमें सस्ता जो है खाद्य पदार्थ मिल सकते हैं। दूसरा है, अगर यदि हो सके तो जरूरत की चीज़ें हैं जो है हमें थोक की दुकान से खरीदी जा सकती है, या जो है किसी भी खाद्य पदार्थ का जो है बड़ा पैक मतलब इकट्ठा हम सामान खरीद सकते हैं। और वो इकट्ठा हमें तभी खरीदना चाहिए जब हमें ये हो कि हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं। मान लो इकट्ठा तो ले लिया हमने सस्ते के लालच में या किसी और कारण से, लेकिन वो जल्दी खराब हो गया तो उसका भी कोई फायदा नहीं होता हमारे लिए। फिर है कि आवश्यकता के अनुसार ही भोजन बनाए, ताकि जो है ज़्यादा भोजन अगर बच जाता है तो वो खराब होता है उस, और यदि भोजन बच जाए तो उसको फेंक के ना, उनको हम क्या कर सकते हैं प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे पकी हुई दाल जो बच जाती है, तो पकी सब्जी है या दाल है, कोई भी चीज़ बच जाती है तो उसको हम आटे में गूंद कर परोठे बना सकते हैं, रोटियां बना सकते हैं, या कोई और चीज़ जो है कटलेट वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाने में यूज़ कर सकते हैं। फिर है कि मौसम में आने वाले जो हैं फल सब्जियों का प्रयोग में लाएं, ताकि क्योंकि उस टाइम क्या होते हैं वो सस्ते होते हैं। भोजन जो है खर्च का खाता रखना बहुत सुविधाजनक होता है तथा आगे के लिए तो हमें क्या करना चाहिए कि इसके लिए हमें एक रिकॉर्ड रखना चाहिए कि हमने क्या क्या खरीदा है, कितना खर्च कर लिया और कितना हमारे जो है आय में से बचा हुआ है, तो उसके अनुसार ही हम खर्च करें। तो हमें जो है हमारी आय के अनुसार ही भोज्य पदार्थों का चूज करके या उनका संग्रहण करके आहार आयोजन जो है किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि उपलब्ध हमारे पास समय और सुविधाएं क्या है, किस तरह की हैं। तो गृहिणी को भोजन बनाने के साथ साथ जो है हमें क्या देखना पड़ता है कि घर के दूसरे जो बहुत से काम करने होते हैं, तो उसमें जो मतलब किसी को बहुत ज़्यादा काम होता है, अगर बच्चे ज़्यादा हैं, परिवार बड़ा है, तो उसमें उस गृहिणी को बहुत टाइम लगता है, तो वो खाने में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती। लेकिन उसे क्या करना है कि कम से कम समय में भी हमें अच्छा भोजन पकाया जाए, अच्छे संतुलित भोजन दिया जाए। तो उसके लिए क्या करता है कि भोजन पर कम समय लगाने का अर्थ ये नहीं है कि मतलब कि रुचि के अनुसार भी ना हो, पौष्टिक भी ना हो, जो बना चल दे दिया, ऐसा भी नहीं करना है। बल्कि गृहिणी को क्या करना चाहिए कि समय और उपलब्ध जो हमारे पास सुविधाएं हैं उनका प्रयोग करते हुए अच्छे से अच्छा खाना किस तरह से हम तैयार कर सकते हैं। तो आहार आयोजन जो है हमारा इसमें बहुत सहायता करता है। यदि जैसे घर में फ्रिज की सुविधा है तो हम कुल्फ़ी, आइसक्रीम इस तरह की चीज़ें जो हैं बना सकते हैं। मिक्सी, प्रेशर कुकर है, गैस है, इनकी सुविधाएं, तो इनसे क्या लगता है कि कम समय में जो है कम समय लगता है, कम शक्ति लगती है। एक जो गृहिणी है मान लो चूल्हे पे खाना बना रही है और एक गैस पे खाना बना रही है, तो किसको कम समय लगेगा, गैस वाली को, नेचुरल सी बात है। तो इस तरह से जो घर में हमारी सुविधाएं हैं उनका यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे समय और शक्ति दोनों को बचा सकते हैं और
इसके लिए क्या कर सकते हैं कि कई दिनों के आहार का आयोजन एक बार करके रख लें हम। जो हमारी मील प्लानिंग है या आहार आयोजन करना है कि हमें आज क्या बनाना है, कि पूरे वीक की प्लानिंग करके रख सकते हैं हम इसके लिए। क्या क्या खाद्य पदार्थ हैं हमारे पास, या हम जब मार्केट में जाते हैं तो उसके लिए एक हमें क्या बनानी चाहिए, लिस्ट बना लेनी चाहिए, ताकि बाजार से एक बार में हम सामान ला सकें इकट्ठा। इसके लिए हमें बार बार बाजार लाने में जाने के लिए जो है समय लगता है, एनर्जी भी लगती है, पैसा भी लगता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो चीज़ें पूरे महीने के लिए लाई जा सकते हैं, जैसे दालें हैं, आटा है, या इस तरह की जो जो चीज़ें राशन, जो सूखी चीज़ें हैं वो लाई जा सकती है, वो महीने के लिए इकट्ठा ले आइए। नहीं कि जब जरूरत हो तभी आप मार्केट जाओ या तभी आप पास की दुकान के पास जाओ। तो उससे क्या होगा, आपको समय भी ज़्यादा लगेगा, आपकी बार बार जाने में एनर्जी भी लगेगी, पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा। तो इस तरह से मतलब आप क्या कर सकते हो कि लिस्ट बना के आप अपनी वस्तुओं को खरीदें, और इकट्ठी जो है खरीदने वाली इकट्ठी खरीद सकते हो। लेकिन ऐसा ना हो कि ज़्यादा सामान ले आए जिसको आप सुरक्षित ना रख सको, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। और खरीदारी कब करनी चाहिए, कि जब जो है बाजार में भीड़ कम हो। और रसोई घर की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कि जो है आपके आसपास ही, जब आप खाना बना रहे हो तो आपके आसपास जो है वो उपकरण हो या सारा सामान हो जिसको आप आसानी से जो है उपलब्ध कर सकें। जैसे ये नहीं है कि आपको खाना बनाना है, जो मिर्च मसाले चाहिए वो बार बार आप दूसरी जगह से लेके आ रहे हो, तो उसमें क्या लगेगा, आपको थकान भी ज़्यादा होगी, समय भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए जो पहले जरूरत की सामान है वो आप एक जगह अपना इकट्ठा कर लें, या किचन का जो जहाँ आपकी गैस चूल्हा होता है या जहाँ होता है उसके आसपास ही उस सामान को रखते हैं। इसमें क्या है कि दूसरे जो है घर के सदस्य, उनकी भी सहायता ली जा सकती है। तो इस प्रकार हम उपलब्ध समय और सुविधाओं का प्रयोग करते हुए हमारे खाने को क्या है रुचिकर बना सकते हैं, पौष्टिक बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि आहार आयोजन में विविधता लाना, मतलब भोजन में विविधता लाना या नवीनता लाना। नवीनता लाना मतलब क्या है कि जब हम एक ही प्रकार का रोज रोज खाना खाते हैं तो उससे क्या मन उठ जाता है, चाहे वह कितना ही पौष्टिक क्यों ना हो। इसलिए जो है गृहिणी को क्या करना है कि भिन्न भिन्न तरीकों से, भिन्न भिन्न रंगों का, भिन्न भिन्न सुगंध या बनावट है, इनका प्रयोग करके जो प्रतिदिन के खाने को है, खाने में नवीनता लाने की, मतलब अलग बनाने की कोशिश करनी चाहिए। भोजन में विभिन्नता लाना जो आहार आयोजन का एक मुख्य अंग है। इसलिए ये आवश्यक है कि एक ही खाद्य पदार्थ को मतलब एक दिन में दोबारा ना बनाया जाए, क्योंकि दोबारा बच्चे खा के खुश नहीं होते। कि एक ही चीज़ अगर दोबारा दे दी तो वो बच्चे कहेंगे सुबह तो खाई थी या दोपहर को खाई थी, अब नहीं, तो वो मन नहीं करता, चाहे वो कितनी ही पौष्टिक क्यों ना हो। तो इसका हम क्या कर सकते हैं कि उनके रूप, आकार या पकाने के ढंग में परिवर्तन ला के, जैसे कोई उबली हुई कैसे कि रंग में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे एक तो आपने सिंपल सब्जी बना दी मान लो, दूसरा है कि उसके अंदर आपने सजा दिया, पुदीना डाल दिया, टमाटर डाल दिया उसमें, या धनिया है या शिमला मिर्च, खीरा, टमाटर, इसके टुकड़े, मतलब उनको अलग अलग तरीके से सजा के भी आप दे सकते हो। तो वो भी जो है एक आपके मन को आकर्षित करता है। दूसरा है सुगंध, जो है कई जो है तेज सुगंध वाले पदार्थ होते हैं, या जो है कई जो है हल्की सुगंध होती है, तो उससे हम भोजन को आकर्षक बना सकते हैं। जैसे तले हुए जो चीज़ें होती हैं, आलू है या अचार है, पनीर है, इनको अगर हम तल के बनाते हैं तो तेल की जो सुगंध आती है दूर से। तले हुए जो खाद्य पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं, वो सभी को ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके विपरीत अगर मान लो आलू उबाल के दे दिए जाए आपको, तो उसकी सुगंध नहीं होती इतनी। या भोजन में जो हम मसालों का प्रयोग करते हैं तो उससे स्वाद और सुगंध बढ़ाई जा सकती है। पकाने की जो विधियां हैं, जैसे उबाल कर है, तल कर है, या जो है सेकने की विधि है, अलग अलग तरीके से हम बना सकते हैं। जैसे आमलेट बना के दे दिया, या जैसे टमाटरों को बेक कर सकते हैं, या सलाद का सूप है, सलाद बना सकते हैं, सूप बना सकते हैं, या जूस का प्रयोग किया जा सकता है। तो अलग अलग तरीके से जो है हम भोजन के अंदर क्या है विभिन्नता ला सकते हैं, उनके आकार प्रकार में, सुगंध में, पकाने की विधियों के द्वारा या बनावट के द्वारा। तो वो जो भोजन होगा वो पौष्टिक भी होना चाहिए, और वो बच्चों को या कोई घर के कोई भी परिवार के सदस्य हैं उनको देखने में अगर सुंदर लगेगा तो वो भूख को बढ़ाने वाला भी होता है। नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थों की उपलब्धि और मौसम का प्रभाव भी पड़ता है, कि कितने जो है खाद्य पदार्थ जो है हमारे पास किस मात्रा में उपलब्ध हैं या कौन से मौसम का है, तो ये भी प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर। तो आहार आयोजन करते समय में ध्यान रखना चाहिए कि मौसम के ही खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में हम सम्मिलित करें।
ऐसे खाद्य पदार्थ जो है आसानी से मिल जाते हैं, जो मौसमी होते हैं और सस्ते भी होते हैं। अगर बिना मौसम के हम कोई फल सब्जियां खरीदते हैं तो वो क्या होंगे, महंगे होंगे। और अगर मौसम के हिसाब से खरीदेंगे हम कोई पदार्थ तो वो हमें सस्ते में और अच्छे जो है ताज़ा फल मिलेंगे, उनकी जो है पौष्टिकता भी ज़्यादा होगी। तो मौसम के अनुसार जो खाद्य पदार्थ हमें उपलब्ध होते हैं उनको हम जैसे अचार, मुरब्बा या कुछ और इस तरह की चीज़ें बना के रख सकते हैं जो हमारे बाद में काम आ सकती है। जैसे मान लो टमाटर सस्ता होता है तो उस टाइम लेके हम क्या कर सकते हैं, उसका टोमेटो सॉस बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, रख सकते हैं। या जैसे उसका नींबू है, मिर्च, हरी मिर्च है, उनका अचार डाल के रख सकते हैं जब वो सस्ते होते हैं तो, ताकि वो बाद में हमारे काम आ सके। नेक्स्ट है कि अवसर। अवसर का मतलब कि आहार आयोजन करते समय हमें यह देखना बहुत ज़रूरी होता है कि हम आहार आयोजन किस अवसर के लिए कर रहे हैं, किस टाइम के लिए कर रहे हैं। मान लो हमें कोई पार्टी करनी है, कोई किट्टी पार्टी करनी है, कोई बर्थडे पार्टी करनी है, या कोई मेहमान घर में आने वाले हैं, किसके लिए खाना बना रहे हैं हम, या कोई त्यौहार है। तो जैसा मतलब अवसर होगा हम उसी के हिसाब से खाना बनाते हैं। तो जैसे त्योहारों पे जो मिठाइयाँ बनाई जाती है, जैसे दिवाली पे मिठाइयाँ बनती है, होली पे जो है गुजिया वगैरह बनाई जाती है, कई त्यौहार होते हैं जैसे ईद पे सेमियाँ बनाई जाती है, या बसंत पंचमी है तो चावल वगैरह जो केसरी चावल होते हैं, मीठे चावल बनाए जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग त्यौहार का जो है अलग अलग महत्व होता है। और जो है हमारे भारतीयों में त्यौहार जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसलिए हम मतलब आहार प्लानिंग करते समय ये देखना है कि हम किस अवसर के लिए जो है प्लानिंग कर रहे हैं भोजन की, किस पर्पज़ के लिए हमें खाना बनाना है। नेक्स्ट है कि आहार का समय। आहार आयोजन करते समय हमें यह देखना जरूरी होता है कि आहार किस समय के लिए आयोजित किया जा रहा है। कि जैसे मान लो हमें सुबह का नाश्ता बनाना है, या दोपहर का खाना बनाना है, या रात्रि का भोजन बनाना है, किस टाइम के लिए हम खाना बना रहे हैं। तो उसी अकॉर्डिंग हमें क्या करनी होती है, आहार की मतलब योजना बनानी पड़ती है कि किस समय के लिए बनानी है, कितने सदस्यों के लिए बनानी है। तो जो हम योजना बनाते हैं वो हमारी कैसी हो कि सभी पौष्टिक तत्वों का समावेश हो उसमें। और मतलब तीनों टाइम का जो खाना होता है, इसलिए हमने जैसे पीछे पढ़ा था कि पूरे दिन को एक इकाई के रूप में मानते हैं। तो जो पूरे दिन में जो खाना बनता है, चाहे सुबह बना, दोपहर को बना या शाम को, तो उसमें ये देखा जाता है कि अगर मान लो सुबह किसी चीज़ की कमी रह गई हो नाश्ते में, तो उसको मतलब लंच में या डिनर में उसकी कमी को पूरा किया जा सकता है कि सभी उसके अंदर पौष्टिक तत्व होने चाहिए। नेक्स्ट है कि समय, शक्ति और धन की बचत करने में कैसे योगदान देता है ये, कि अगर हम समय के अनुसार विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय लेंगे तो हमारी समय, शक्ति और धन तीनों की बचत हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए क्या है कि आपको कोई चीज़ ऐसी बनानी हो जैसे जिसमें टाइम ज़्यादा लगता हो, जैसे राजमा है, लोबिया है, चने हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या करते हैं कि रात को भिगो के रख लेते हैं, या 10-12 घंटे उनको भिगो देते हैं, ताकि वो जो हमें जब बनाएं तो उसमें समय भी कम लगे और जो ईंधन लगता है वो भी कम लगेगा, तो धन की बचत भी होगी। इससे क्या होगा कि समय, शक्ति और धन तीनों की बचत संभव हो सकती है। तो आज हमने क्या पढ़ा कि आहार आयोजन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। सबसे पहला है कि पोषण के अनुसार सिद्धांत होना चाहिए, दूसरा परिवार के अनुकूल होना चाहिए, तीसरा कि कैसा हो कि वो जो हमारी भूख शांत करने वाला होना चाहिए, हमारी आय के अनुसार होना चाहिए, और जो उपलब्ध हमें समय कितना है, सुविधाएं कैसी है उसके अनुसार हो। आहार में विभिन्नता होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि रोज़ रोज़ एक जैसा ही खाना बनाएं। नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थ उपलब्ध किस तरह के हैं, कि कौन सा मौसम है, उसके अनुसार जो है प्लानिंग करनी चाहिए। अवसर के अकॉर्डिंग कि किस उस अवसर के लिए पार्टी वगैरह के लिए कर रहे हैं, जन्मदिन है, कोई शादी है, या किस कोई त्यौहार है। और आहार का समय क्या है कि सुबह के लिए बनाना है, शाम का है, या रात्रि का है। तो और हमें लास्ट में क्या देखना है कि समय, शक्ति और धन तीनों की बचत करते हुए हमें कैसा आहार बनाना है, पौष्टिक हो, संतुलित हो, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हो। तो आज की अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।